तो जब हम बहुत दिनों तक साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, फुल स्पीड पे चल रहा था हमारा साइकिल, साइकिल रुक गई है, तो दोबारा उसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पेडल हार्ड लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी स्पीड में पहले से चल रहे थे। तो अगर तुम्हारी पढ़ाई बहुत दिनों से छूट गई है किसी भी कारण से, है ना, कि भैया मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं कुछ भी हो गया था, मैं इधर भाग गया था, उधर कर रहा था, बीमार पड़ गया था, घर में लड़ाई हो गई थी, मैं इधर उधर भटक गया था, कुछ भी कारण था, पहले पढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक लग गया, अब दोबारा स्टार्ट करना है। इस मोमेंट पे बच्चे का जो ख्याल आता है वो इतने सेल्फ कंफ्यूजन में भरा होता है ना, कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कहां से गुत्थी सुलझाने का छोर पकड़ूं, सब कुछ सिमटा हुआ लग रहा है, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। बहुत सारे बच्चों की ये मेंटल कंडीशन है अभी, खास करके 2027 वाले बच्चों की। वो क्या करें? तो सिंपल सा लॉजिक है, कभी भी कोई ट्रेन छूटती है, कहीं हमें पहुंचना था, तो उससे फास्ट ट्रेन हमें पकड़ना पड़ता है। पहले अगर हम चल रहे थे इस कैलकुलेशन के साथ कि इस स्पीड से चलेंगे तो यहाँ पे इस टाइम में पहुंच जाएंगे, कुछ दिन तक हमने चलना छोड़ दिया, तो दोबारा जब चलना स्टार्ट करना है तो हमें थोड़ी तेज गति से चलना स्टार्ट करना होगा। क्लियर? यही सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो इस मैथमेटिक्स को हम पढ़ाई में कैसे अप्लाई करें? तो जब भी तुम्हारे सामने ख्याल आए कुछ समय बीत जाने के बाद कि अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले तो पैनिक मोमेंट आएगा, और पैनिक होना ऑब्वियस है। रीजन बीइंग कि हमने पहले जिस स्पीड से चल रहे थे, पहले जिस स्पीड से पढ़ाई कर रहे थे, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने रोज कितना हमें मेहनत करना है ये हमारे दिमाग में कैलकुलेटेड होता है। लेकिन हमने मान लो 20 दिन 25 दिन पढ़ाई मक्कारी कर दी, तो ऑब्वियसली वो जो कैलकुलेशन था पहले वाले स्पीड के हिसाब से वो तो हिलेगा ही। तो फिर हमारा जो मन का कैलकुलेशन था और जो हमारी आज की रियलिटी है वो मिसमैच होती है। और मिसमैच जब भी हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी होता है ना, तो हमारे अंदर एक पैनिकनेस आती है, वो ऑब्वियस है। और वही पैनिकनेस अब क्या करूं के सवाल के फॉर्म में बच्चे के सामने आ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है, क्या करना है? सबसे पहली बात कि उस मैथमेटिक्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना है कि अब हमें थोड़ा तेजी से चलना होगा। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ब्रेक लगाने के बाद आप जब अभी स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि पहला पैडल बहुत मुश्किल होता है ना साइकिल स्टार्ट करने के लिए। तो आपने एक तो पहले कैलकुलेशन कर रखा था मन में, जब मेहनत कर रहे थे पहले के टाइम पे 25 दिन 1 महीने पहले, वो था कि इतना इतना पढ़ूंगा तो पहुंच जाऊंगा। अब 25 दिन गैप किया है तो मन कह रहा है कि अब तुझे इतना इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम इतना इतना शुरू करोगे, तो फिर से मिसमैच आएगा कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कह रहा है कि इतना पढ़ना है और तुम पढ़ आज इतना रहे हो। लेकिन इतने से स्टार्ट करना जरूरी है, और ये ऑब्वियस है कि शुरुआत मुश्किल होगी, शुरुआत में इतना ही पढ़ पाओगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद तुम जब यूज टू हो जाओगे फिर से मोमेंटम में, तो तुम इतना पढ़ने लग जाओगे। तो जब भी मन कहे, जब भी कंफ्यूजन हो कि अब क्या करूं, सबसे पहली बात ये थॉट को छोड़ करके पढ़ने बैठ जाओ। और अगर कम पढ़ पा रहे हो इस मोमेंटम ब्रेक के बाद, और मन कह रहा है कि इतना कम पढ़ के थोड़ी हो जाएगा, जब पहले इतना टाइम था तब तो तू इतना ज्यादा पढ़ता था, आज इतना कम टाइम है फिर भी थोड़ा पढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ा ना बढ़ते 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 वो एक्चुअल पेस में आ जाओगे। घबरा मत जाना, क्योंकि घबराहट में ना आप और टाइम वेस्ट कर दोगे और पढ़ाई की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो और बढ़ती जाएगी एवरीडे वाली। तो आज अगर कम पढ़ पा रहे हो, कोशिश करना कल थोड़ा उससे ज्यादा, परसों थोड़ा उससे ज्यादा, मोमेंटम नहीं टूटने देना। मोमेंटम टूटने के बाद गेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक पढ़ाई का ना स्नेहित मिश्रा लॉ है कि जितना दिन आपने मोमेंटम तोड़ने में लगाया है उसका डबल दिन लगता है रिकवर करने में। यानी 7 दिन से आपने पढ़ाई नहीं करी ना, तो 7 दिन छूटने की वजह से जो मोमेंटम ब्रेक आया है पढ़ाई का, वो रिकवर करने में आपको 14 दिन लगेंगे। तो आप मान के चलो कि 14 दिन का स्ट्रगल आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन 14 दिन का स्ट्रगल झेल लेते हो तो 15वें दिन से फिर परफेक्ट हो जाओगे। तो मान ले पिछले 1 महीने से तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो अगला 2 महीना तुम्हारा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा। और ये मत समझना भैया 2 महीना स्ट्रगल करूंगा, अगर नहीं करोगे ना तो ये 2 महीने भी वेस्ट हो जाएंगे, फिर आगे जाकर के 6 महीना लगेगा और शायद जेई का एग्जाम आ जाए और फिर क्रैक ही ना हो।
आज अभी से वो थोड़ा पकड़ के बिना घबराहट के साथ चलना स्टार्ट करिए आप। गॉट इट? 360 आर कह रहा हूं, 360 आर शायद कंप्लीट ना हो पाए, तो 3 करने की कोशिश करिए। उसके बाद 60 पे जंप मारेंगे, फिर आर, जितना मैक्सिमम आप एफर्ट दे सकते हो उतना। और फिर इस बात का मेरा मतलब ये भी ना निकाले कि भैया कोशिश करूंगा, नहीं, सब झोंक देना है। और सब झोंकने के बाद भी अगर कम पढ़ाई हो पाती है, कोई बात नहीं, कल बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम गेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट। क्या मेरी बात इतनी समझ आई? तो तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम जो तुम अभी फेस करोगे पढ़ाई को छोड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए, वो सारे तुम्हारे सामने मैंने रख दिए हैं। ये सारे तुम्हारे साथ होंगे, तो जब हो रहे होंगे तो ये याद रखना कि भैया ने बताया है, यानी कि ये ऑब्वियस है। और अनएक्सपेक्टेड से लड़ने में मुश्किल होता है। ऑब्वियस से लड़ना तो ऑब्वियस की तरह है, ये रूल है, मैथमेटिक्स है ना? तो घबराना नहीं, और स्टार्ट स्मॉल नाउ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। 360 आर किया या नहीं, ये जरूर बताना। प्रेजेंट और एब्सेंट कमेंट में लिख देना। बाय बाय, गुड नाइट।